हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो ये क्या है एनएमपी यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये जो है ये क्या है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, उसी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ जो है अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जो वीडियो जो है इसमें हम आज इस विषय पर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ हमारे जो वीडियो जो है इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी हम शुरू करते हैं। हाल ही में जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि एनएमपी की जो है शुरुआत की है। और ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है उसके अनुमान के मुताबिक जो है फिजिकल ईयर 2022 से वित्तीय वर्ष यानी कि फिजिकल ईयर 2025 तक जो है 4 साल की जो ड्यूरेशन है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी मुख्य संपत्ति में 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण यानी कि मोनेटाइजेशन क्षमता मौजूद है। तो ये जो स्कीम जो है प्रधानमंत्री की रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप है, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट जो है केवल कुछ ही जो विशिष्ट जो मतलब एरियाज या क्षेत्र जो है उनमें उपस्थिति बनाए रखेगी और शेष को जो है निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाएगा। तो अभी ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है, इसका उद्देश्य जो है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में जो है निजी एरियाज को शामिल करना है और उन्हें जो है राजस्व अधिकार यानी कि जो टैक्स का जो अधिकार जो है हस्तांतरित करना है। हालांकि इसके तहत जो है प्रोजेक्ट्स के जो स्वामित्व का जो हस्तांतरण है वो नहीं किया जाएगा। साथ ही जो है मतलब इसका जो ऑनर्स जो है उनका मतलब उनको एक्सचेंज नहीं किया जाएंगे या चेंज नहीं किया जाएगा। और इस साथ ही जो है इसके माध्यम से जो है उत्पन्न पूंजी का जो यूज जो है यानी कि जो कि अमाउंट मतलब अभी इससे उत्पन्न होंगे तो उसका जो यूज जो है देश भर में बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। एनएमपी का प्राथमिक कार्य जो है यानी कि इसका जो मतलब प्राइमरी जो वर्क जो है काम जो है वो मुद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट ढांचा मतलब प्रदान करना है। मतलब जो मोनेटाइजेशन के लिए जो है एक स्पष्ट जो ढांचा है उसको प्रदान करना है और संभावित निवेशकों के लिए मुद्रीकरण हेतु उपलब्ध संपत्ति की एक सूची तैयार करना है, एक लिस्ट बनाना है। तो केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत जो है स्थायी बुनियादी अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु जो है मौजूदा सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना परिसंपत्तियों के जो मुद्रीकरण है मोनेटाइजेशन जो है उसको एक प्रमुख साधन के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट तो वर्तमान में जो है इसके तहत केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी कि सीपीएसई की जो संपत्ति जो है उनको ही शामिल किया गया है। गवर्नमेंट ने जो ये स्पष्ट किया है कि ब्राउनफील्ड संपत्तियां जो है वे संपत्तियां हैं जिन्हें कि गवर्नमेंट के द्वारा जोखिम रहित माना गया है और इसीलिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसके लिए जो है कोई भी रिस्क नहीं है। तो ये जो मतलब प्रॉपर्टीज जो है वो ब्राउनफील्ड प्रॉपर्टीज वो है जिनमें कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी मतलब रिस्क नहीं है, ऐसा माना गया है और इसीलिए जो है जो खुद की जो मतलब इन्वेस्टमेंट जो है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। सड़क, रेलवे और बिजली क्षेत्र की उस संपत्ति में जो है मुद्रीकृत होने वाली संपत्ति के कुल अनुमानित जो मूल्य जो है उसका 66% से ज्यादा शामिल होगा। इसके अलावा भी जो है इसमें दूरसंचार, खनन, विमानन, बंदरगाह, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, पाइपलाइन, गोदाम और स्टेडियम भी शामिल होंगे। तो इसमें जो है ये सब शामिल है। तो मूल्य के अनुसार जो है सालाना जो चरणबद्धता के संदर्भ में जो है चालू फिस्कल ईयर में 0.88 लाख करोड़ रुपीस के जो सांकेतिक मूल्य है उसी के साथ 15% परिसंपत्तियों को इसी फिस्कल ईयर में यानी कि वित्तीय वर्ष में जो है मुद्रीकृत किया जाएगा।
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन दिसंबर 2019 में घोषित 100 लाख करोड़ रुपए की जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है यानी कि एनआईपी है, उसी के साथ साथ क्रियान्वित की जाएगी। मुद्रीकरण के माध्यम से जो है जुटाई जाने वाली अनुमानित राशि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत केंद्र के 43 लाख करोड़ रुपीस के प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 14% होगा, मतलब 14% है। और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन बुनियादी अवसंरचना जो प्रोजेक्ट्स जो है उन पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगी, जो कि रोजगार पैदा करने, जीवन यापन में जो मतलब लाइफस्टाइल में जो है सुधार और सभी के लिए जो है बुनियादी अवसंरचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में मददगार होगी ये, जिससे कि जो डेवलपमेंट जो है ज़्यादा समावेशी हो सकेगा। इसके मुख्यतः जो आर्थिक और सामाजिक बुनियादी अवसंरचना जो प्रोजेक्ट्स जो है वो शामिल है। बुनियादी अवसंरचना विकास से संबंधित और जो कुछ जो मतलब इनिशिएटिव्स है पहले जो है उनमें से राज्य के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना और औद्योगिक गलियारे आदि शामिल है। तो अभी इससे रिलेटेड जो है कुछ अभी चुनौतियां भी है, जैसे कि विभिन्न संपत्तियों में जो है पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव है। एयर इंडिया और बीपीसीएल समेत सरकारी कंपनियों में जो है निजीकरण की धीमी रफ्तार है। इसके अलावा भी जो है ट्रेनों में जो है हाल ही में शुरू की गई पीपीपी पहल में जो है कम से कम उत्साहजनक बोलियों से ये संकेत मिलता है कि निजी निवेशकों की रुचि को जो है आकर्षित करना इतना आसान नहीं है। देन उसके बाद आता है संपत्ति विशिष्ट चुनौतियां। तो गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में जो है क्षमता उपयोग का निम्न स्तर है। विद्युत क्षेत्र की जो परिसंपत्तियां में जो है विनियमित टैरिफ है। और फोर लैंड से जो है अभी नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निवेशकों में कम दिलचस्पी है। उदाहरण के लिए जो है कोंकण रेलवे में जो है राज्य सरकारों यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ साथ जो है कई हितधारक है जिनकी कंपनी में हिस्सेदारी है। तो ये इससे है रिलेटेड। तो अभी ये जो देखिए कि इसमें जो है इसमें ये बड़ी बड़ी चुनौतियां है। पहला तो है कि जो कि संपत्ति विशिष्ट चुनौतियां है, और जो कि अभी विभिन्न जो संपत्तियों में जो है पहचान योग्य राजस्व धाराओं का मतलब अभाव होता है। और जो कि अभी ये जो एयर इंडिया और बीपीसीएल समेत जो बाकी जो गवर्नमेंट की जो कंपनी जो है उनमें निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन की जो है धीमी रफ्तार है। तो ये सब जो है बड़ी बड़ी इसमें चुनौतियां है। तो अभी के लिए इतना ही है। शाम को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के एनालिसिस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोज़ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे और ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को देखते रहेंगे और शेयर एंड लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।